हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाई स्कूल प्रोज का चैप्टर 5 टॉर्च बियरर्स। इसके राइटर हैं W.M. रायबर्न। इनका जन्म 1753 में हुआ था और इनकी डेथ 1812 में हुई थी। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। W.M. रायबर्न इज़ अ फेमस इंग्लिश राइटर हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक्स। W.M. रायबर्न जो हैं वह एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि गेम्स पे, स्पोर्ट और सामान्य जो टॉपिक्स हैं उस पे लिखते हैं। हिज स्टाइल इज जर्नलिस्टिक। इनका जो स्टाइल है वह पत्रकारिता वाला है, उससे संबंधित है। समटाइम ही राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट। कभी कभी ये राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी लिखते हैं। अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। Once a merchant had toiled hard and had made a lot of money. एक बार की बात है, एक किसान था, व्यापारी था। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, जिसने कि बहुत कठिन परिश्रम किया। टॉयल्ड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया। एंड हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और उसने बहुत अधिक पैसा कमाया। बहुत अधिक पैसा मतलब उसने अपने परिश्रम के द्वारा इकट्ठा किया। He wanted to give all his money to the son who proved himself to be the cleverer of two. He wanted to give, वह चाहता था अपने पैसों को देना। किसे? All his money, वह अपने सारे पैसों को देना चाहता था। To the son, अपने बेटे को। Who proved him, जो कि साबित करे अपने आप को। To be cleverer of two, मतलब दोनों में से अपने आप को एक जो अधिक बुद्धिमान साबित करेगा, चतुर साबित करेगा, उसी को वो सारा पैसा अपना देगा। सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, इसलिए उसने निश्चय किया अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए। बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उन्होंने उस जो व्यापारी था उसने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए उनका टेस्ट लेने की सोची। इन द टेस्ट द यंगर सन वॉज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। उस टेस्ट में जो उसने टेस्ट लिया, जो छोटा बेटा था वह बुद्धिमान साबित हो गया। इन दिस वे वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दैट एज डज नॉट मेक वन ग्रेट बट इट इज़ विजडम दैट मेक वन ग्रेट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एज से, उम्र मनुष्य को महान नहीं बनाती, बल्कि बुद्धिमत्ता ही मनुष्य को महान बनाती है। मतलब एज कोई भी हो, बुद्धिमत्ता एज से कोई मतलब नहीं रखती। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर आवर एवरी एक्शन। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य के पहले सोचना चाहिए। इट इज़ आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ अ गुड सिटीजन। ये हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाएं। इनफैक्ट वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप। वास्तव में हमें जो है अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए। एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए। इनफैक्ट वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, वस्तुतः हमें जो है अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें अपने आप को एक योग्य नागरिक बनाना चाहिए। एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और इससे हम अपने देश की सेवा कर सकें। यदि हम एक अच्छे नागरिक होंगे तभी हम अपने देश के काम आएंगे। यदि हमारे अंदर क्वालिटी, गुण होंगे तभी हम अपने देश की सेवा कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं पार्ट 1। ये 2 पार्ट में है चैप्टर जो है, तो अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम मेनी सेंचुरीज एगो, एक बार की बात है कि बहुत शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने अपनी सारी जिंदगी, ऑल हिज लाइफ अपनी सारी जिंदगी उसने टॉयल्ड हार्ड कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदा और बेचा, मतलब उसने अपना सारा जीवन सामान खरीदने में, बेचने में, कह सकते हैं बिजनेस करने में लगा दिया। विद द रिजल्ट
दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। इसका परिणाम क्या हुआ कि उसने बहुत सारे पैसे बनाए, मतलब सारा जीवन उसने बिजनेस में लगाया अपना, और वह बहुत अधिक अमीर हो गया, उसने बहुत पैसा कमाया। एज द ईयर्स वेंट, जैसे जैसे साल बीतते गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, वह बहुत धनी होता गया और अधिक धनी होता चला गया। बट द डे केम when he felt that he had not long to remain in this world. लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, when he felt, जब उसने सोचा, उसे महसूस हुआ, he felt, उसने महसूस किया, that he had no long to remain, कि वह अब ज़्यादा दिन, remain मतलब बचना होता है, कि वह अब ज़्यादा दिन तक इस संसार में नहीं जीवित रह सकता है। He began to wonder what he should to do with his money. अब वह सोचने लगा कि अब उसे अपने पैसों का क्या करना चाहिए। वह नाउ ही हैड टू सन्स, अब उसके पास दो बेटे थे, मतलब उसके दो बेटे थे। ही मेड हिज माइंड ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम। उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि वह अपने पैसों को इन दोनों के बीच में नहीं बांटेगा, क्योंकि जीवन भर उसने परिश्रम करके इन पैसों को कमाया था, तो उसने सोचा कि इन पैसों को बांटेगा नहीं। But that he would give it all to the one who proved himself to be cleverer after. लेकिन वह इन पैसों को सिर्फ एक को देगा, वो अपने दोनों बच्चों में से सिर्फ एक को देगा जो अपने आप को अधिक चालाक साबित कर सके, दोनों में से उसे ये सारे पैसे देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ टू सन्स वॉज द क्लेवरर। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज दैट, समस्या जो सुलझाने वाली थी वह यह थी, फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन वॉज द क्लेवरर, मतलब उन दोनों में से कौन सा अधिक चालाक था, कौन सा बच्चा अधिक होशियार था, इस समस्या को सुलझाना था। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट। उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए उसने एक टेस्ट लेना सोचा कि अब उसने निश्चय किया कि मैं एक टेस्ट के माध्यम से, एक परीक्षा के माध्यम से दोनों बच्चों का अपने जो है पता करूँगा कि कौन अधिक बुद्धिमान है। कॉलिंग द यंग मैन, उसने अपने बेटों को बुलाया, नवयुवकों को उसने बुलाया। हे सेड टू देम, और उससे कहा, हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ पे 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच ऑफ देम देन एंड गो आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग विच विल, आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग एक एक रुपये ले लो, एंड देन गो आउट सेपरेटली, और अलग अलग चले जाओ, एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस, यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, और कुछ ऐसा खरीदो जिससे कि ये घर भर जाए और तुम्हें 1 रुपये से अधिक नहीं खर्च करना है। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड टेकन लीव हिज सेंस। दोनों बेटों ने उसे ऐसे देखा, एज इफ मतलब मानो कि ही हैड टेकन लीव्स ऑफ हिज सेंस, मानो कि उससे अपना दिमाग खो दिया, मतलब वह पागल हो गया है। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनी थिंग टू फिल दिस हाउस विथ ओनली 1 रुपी, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी पॉसिबली बाई, हम कैसे ऐसा कुछ खरीद सकते हैं 1 रुपये में जिससे ये घर भर सके, मतलब ये इम्पॉसिबल सा काम है। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से पूछा, एंड दे वर रिलेक्टेंट टू पिक अप द रुपीज़, और उन्होंने अनिच्छा से पैसे उठा लिए। वह चाहते नहीं थे कि पैसे उठाएं, वो उनकी इच्छा नहीं थी। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने, उनके पिता ने बहुत अधिक उन्हें दबाव दिया उनके ऊपर, ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, और फिर उन्होंने ऐसा किया, मतलब उन्होंने पैसे को उठा लिया। ऑफ यू गो, ही सेड, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और फिर उन्होंने कहा कि जाओ और बहुत अधिक समय मत लगाना इस कार्य को करने के लिए। फिर आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, और मैं आशा करता हूँ कि तुम कुछ दिनों में ही जल्दी वापस आ जाओगी। सो इच यंग मैन टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट, और दोनों नवयुवक पैसा उन्होंने उठाया और चल दिए। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड
थ्रू द बाजार। पहला जो लड़का था, जो बड़ा बेटा था, वह बाजार चला गया, मार्केट निकल गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज। लेकिन वो दिन भर घूम मतलब वो मार्केट गया, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका जिससे कि उसका जो उद्देश्य था वह पूरा हो जाता। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप। और सारा दिन वह जो है घूमता रहा और सारी दुकानों पर वह तलाश करता रहा कि शायद कुछ मिल जाए। नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कुछ कुछ उसे नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर। अब उसे एकदम पक्का हो गया कि उसके पिताजी का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इतने कम पैसे में कुछ भी नहीं मिल सकता। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर। वह अपने जो है खोज को त्याग देना चाहता था, वो निराश हो चुका था। निराशा में जो वह कार्य करने निकला था उसे वह छोड़ देना चाहता था। वेन ही सा अ बुलक कार्ट विथ अ लोड ऑफ फे, कि उसने देखा कि एक, जब वह बिल्कुल सोच रहा था कि अब वह निराश हो गया था, छोड़ना चाहता था, कि उसने देखा कि एक बैलगाड़ी आ रही है जो कि सूखी घास से भरी हुई है। उस पे घास भरा हुआ था, घास फूस। फिर देखिए उसने क्या किया। दैट टू होपफुल, अब उसे कुछ आशा दिखाई देने लगी। ही थॉट, आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रुपी। उसने सोचा, मैं नहीं जानता कि 1 रुपए में मुझे कितनी घास मिलेगी। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ कार्ट, वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ फे, और वह पूछताछ करने लगा उस घास के मूल्य के बारे में। देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस। अब दोनों लोग जो है एक दूसरे से बात करने लगे और यह मोल भाव करने लगा। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ फे फॉर रुपीज़, लेकिन अंत में वह सफल हो गया उसे खरीदने में। और गाड़ी जो संपूर्ण गाड़ी सूखी घास से भरी हुई थी, वह 1 रुपए में खरीदने में सफल हो गया। दिस वॉज इन द डेज वेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाई नाउ। यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपए में बहुत अधिक कुछ खरीदा जा सकता था आजकल की अपेक्षा। मतलब तब 1 रुपए की कुछ वैल्यू होती थी। So the young man led off the cart with the hay of his father's house. अतः वह जो युवक था वह उस सूखी घास की गाड़ी को अपने पिता के घर के पास ले गया। होपफुली ही पाइड इट इनटू द हाउस। बहुत ही आशापूर्वक इसने अपने इस सूखी जो आशापूर्वक उसने घर में उस सूखी घास को क्या कर दिया, ढेर लगा दिया। बट वेन इट वॉज ऑल इन, लेकिन जब वह संपूर्ण घास उसने डाल दी, ही फाउंड दैट देयर वॉज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर। उसने पाया कि फ्लोर भी कवर नहीं हुआ। लेट एलोन फिल द होल हाउस, घर की तो बात ही छोड़ दीजिए, फ्लोर ही कवर नहीं हुआ, फर्श ही पूरा नहीं भरा हुआ था। वेन द सेकेंड सन वेंट आउट विथ हिज रुपी, जब दूसरा लड़का रुपए लेके गया, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह सीधे मार्केट नहीं गया, सीधे वह बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय उसने ही सेट डाउन, वह बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद, सोचने के बाद मतलब सोचता रह गया वह। ही सेट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, वह ऐसा क्या खरीद सकता है 1 रुपए में, वह सोचता रह गया। एट लेंथ, अंत में, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके मन में अचानक से आया। टेकिंग हिज रुपी, पैसे लेकर ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार, वह सीधे बाजार गया। टिल ही केम टू अ शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, और वह उस दुकान पे गया जहाँ कैंडल्स बिक रहे थे, मोमबत्तियाँ बिक रही थी। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, उसने अपने सारे पैसे मोमबत्ती पर खर्च कर दिया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, और उसे बहुत अधिक मिल गया मोमबत्ती। देन टेकिंग हिज कैंडल विथ हिम, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, और वह कैंडल लेके अपने पिता के घर में आ गया। वेन ही गॉट देयर, हिज ब्रदर वॉज स्टैंडिंग disconsolately looking at the hay spread out on the floor.
जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसका भाई डिस्कॉन्सोलेटली मतलब निराशापूर्वक उसका भाई वहाँ खड़ा हुआ है, बहुत ही निराशापूर्वक लुकिंग और देख रहा है। वह जो फ्लोर पे उसने घास फैलाई थी, डाली थी, उसी घास को वह देख रहा था। देखते हैं। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क। अब अंधेरा हो रहा था, मतलब शाम के समय उसके मन में विचार आया और वह जब तो कैंडल्स लेके आया अंधेरा होने लगा। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम। तेजी से उसने 2 या 3 मोमबत्तियाँ कमरे में लगा दी, प्रत्येक रूम में। देन ही लिट देम, उसके बाद उसने जलाया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, और तुरंत ही क्या हुआ कि सारा घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिता उससे बहुत खुश हुए। माई सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, और मैं प्रसन्नतापूर्वक संपूर्ण धन तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। अब हम सब एक बड़े घर में रहते हैं। हम सब एक बड़े घर में रहते हैं। वो कौन सा घर है? विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। यही हमारा घर है। We have each of us been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3 rupee and some 4 rupees। और हम सब में से किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये, किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। हम सबको दिए गए हैं। These rupees are not rupees with which we can buy things। ये वो रुपए नहीं है जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं, वो रुपए नहीं है। बट दे आर डिफरेंट पावर, लेकिन वे विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो कि हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैव पावर्स ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्तियाँ होती हैं। पावर्स ऑफ माइंड, मन की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, और पावर ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की शक्ति होती है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम सबके पास ताकत होता है, शक्ति होती है। टाइम, इंटेलिजेंस, समय और बुद्धिमत्ता होती है। विच कैन बी यूज्ड, जिसे कि प्रयोग किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जब हम इस विद्यालय से पढ़ करके निकलते, स्कूल हम छोड़ते हैं, इनटू द वर्ल्ड, और संसार में जाते हैं, बाहरी दुनिया में जाते हैं विद्यालय को छोड़ के। वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट, तब वास्तव में हमारी शक्तियों की परीक्षा होती है कि हम इन शक्तियों का जो हमारे पास है हम कैसे यूज करते हैं। विच वी पॉजेज, जो हम धारण किए हुए टैलेंट, उसको हम कैसे यूज करते हैं। एज वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, क्या हम मतलब आर वी गोइंग, क्या हम उन्हें सूखी घास खरीदने में बेकार करते हैं। और आर वी गोइंग टू यूज देम टू देन वी विल यूज स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द हाउस। एक लाइन शायद छूट गया है क्या। और वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट हाउस, या फिर कह रहे हैं या तो हम जो है सूखी घास को खरीदने में करेंगे अपनी शक्तियों का प्रयोग, या फिर अपने मकान में, मतलब अपने देश में, जो हमारा देश है उसको प्रकाशित करने में करेंगे। हम किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यह हमारे स्कूल से निकलने के बाद पता चलता है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, या हम एक अच्छे नागरिक हैं, अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, देन वी शैल यूज़ आवर पावर एंड एबिलिटी टू ट्राई स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कह रहे हैं कि इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सारी शक्ति, योग्यताओं को ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रत्येक भाग में प्रकाशित करना चाहिए। अपनी योग्यता से प्रत्येक भाग को प्रकाशित करना चाहिए। दैट इज़ वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और इस प्रकार से हमें अपने आप को देश की सेवा में लगाना चाहिए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, कोई भी देश जब तक उन्नत नहीं कर सकता जब तक कि उसमें अच्छे नागरिक ना हों। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री, अतः यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं,
एंड वांट टू सर्व इट, और उसकी सेवा करना चाहते हैं। वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हमें अपने आप को अच्छा नागरिक बनाना होगा, हमें अपने आप को देश के लिए तैयार करना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम विद्यालय में होते हैं, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, तब हमें यह कार्य करते रहना चाहिए, मतलब अपने आप को निखारते रहना चाहिए, अपने आप को योग्य बनाते रहना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें ना एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन, और अपने अंदर अच्छे गुणों को, नागरिकता के अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए। इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, और तब हम जब अपने घर को, अपने स्कूल को छोड़ करके विभिन्न भागों में, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, जब हम देश के विभिन्न भागों में जब जाते हैं, तब हम उसे अपनी अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भरने में समर्थ हो सकेंगे। जब हम स्कूल या कॉलेज से बाहर जाएंगे और हम देश के विभिन्न भागों में जाएंगे, तब हम अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा देश को प्रकाशित कर सकेंगे। इस प्रकार से चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि आपने और जो चैप्टर, पिछला चैप्टर है, उसे नहीं पढ़ा है, तो आप हाई स्कूल के प्रोज के प्लेलिस्ट में जाइए और हाई स्कूल प्रोज सर्च करिए, उसमें आपको सारे प्रोज के चैप्टर मिल जाएंगे, पोइट्री के भी मिलेंगे। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज की भी मैंने वीडियो बनाई है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सो दैट स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।